Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूजिंग कैसे है कि बच्चे बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या जो फिंगर्स हमें इंडिकेट कर रहा है वो है क्या चीज में फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आज ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहानी की तरह सुनना, दिमाग में बैठा लेना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखो इसमें क्या है कि हमें क्या पता चला, हमें क्या बताया गया कि भाई अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर हम किसी करंट कैरिंग, ये हमारा क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। ये हमारा क्या बच्चा? कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है। ये हमारा क्या है? स्टैंड है। ये हमारा क्या है? स्टैंड है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बैटरी एंड देन की। क्लियर? हमें क्या पता है भाई कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके पास ये जो मैग्नेट है ना, ये कंडक्टर क्या करेगा? इस मैग्नेट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। ये चीज हमें पता थी। अब यहां पे देखो, करंट ये हमारा फ्लो करना बच्चा स्टार्ट करेगा, करंट ये हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, राइट। करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा एंड देन करंट यहां से होते हुए फिर इधर और ये नीचे आएगा। तो क्या बताया गया था भाई कि अगर इस कंडक्टर में से करंट हमारा फ्लो कर रहा है तो ये कंडक्टर क्या करेगा? इसके पास ये जो मैग्नेट है इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। उसी टाइम पे एक फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने क्या बताया भाई? इन्होंने क्या बताया कि भैया अगर ये कंडक्टर इस मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो सेम टाइम पे ये मैग्नेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा इस कंडक्टर के ऊपर। क्लियर? इन्होंने क्या बताया कि भैया अगर ये कंडक्टर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मींस ये कंडक्टर अगर मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये मैग्नेट भी इस कंडक्टर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। और यही हमें पढ़ना है क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये मैग्नेट तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कंडक्टर जब इसके पास लेके आएंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसी चीज के बारे में हमें देखना है। क्लियर? तो अब देखो जरा यहां पे, अब जरा देखो कि ये काम कैसे करता है। देखो जैसे मान लो कि हमने इसको क्या किया, जैसे हम की को ऑन करेंगे बच्चे, तो की को ऑन करते ही इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या करेगा? अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा। की ऑन करते ही अंदर की तरफ आएगा, राइट। लेकिन जैसे ही की को हम ऑफ करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ तो मैग्नेट क्या करेगा? एक फोर्स लगाना एक्सर्ट करेगा, किधर? आउटवर्ड की तरफ, राइट। जब यहां पे की क्या रहेगा? ऑन रहेगा, और यहां पे की क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो जब की ऑन रहेगा तो ये कंडक्टर इनवर्ड जाएगा, एंड जैसे ही की को हम ऑफ करेंगे ये कंडक्टर किधर जाएगा बच्चे? आउटवर्ड जाएगा, राइट। तो एक सिंपल से ही कॉन्सेप्ट था, मैं दोबारा एक बार बता दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं
कि क्या हमें पता था भाई कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के आस नियर बाई जो मैग्नेट होगा उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तभी फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर ने क्या बताया कि भैया मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है ना वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस कंडक्टर के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? ऑन जब करेंगे की को तो ये कंडक्टर हमारा इनवर्ड आएगा, की को जैसे ही ऑफ करेंगे ये कंडक्टर हमारा किधर जाएगा बच्चे? आउटवर्ड जाएगा। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान लो यही चीज अब इनवर्ड एंड आउटवर्ड अगर है तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि ये जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर पे, ये जो फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर पे, फोर्स जो लग रहा है इस कंडक्टर पे, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? हमने इनवर्ड आउटवर्ड बोल दिया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये फोर्स का डायरेक्शन बच्चे हम पता करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। राइट? इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो जो हमारा टॉपिक है बच्चे, जो हमारा टॉपिक सिंपल सा समझना, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो सबको अपना राइट लेफ्ट पता है बच्चे, तो हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। राइट? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता क्या करते हैं बच्चे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मींस वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपली ये ध्यान रखना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या पता करते हैं बच्चे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं। क्या पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं। राइट? अब देखो, अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो फ्लेमिंग जी ने बताया वो क्या बताया कि अपने हम थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम ऐसे सेट करेंगे कि वो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। वो एक दूसरे के क्या बच्चे? परपेंडिकुलर। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दूसरे के क्या बच्चे? ये परपेंडिकुलर हो। राइट? अब देखो यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि ये जो हमारा थंब होता है, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट? ये जो इंडेक्स फिंगर है, देखो इंडेक्स फिंगर है, एग्जाम में कभी कभी फोर फिंगर के नाम से आ जाता है, मतलब ये FORE, फोर फिंगर के नाम से भी आ जाए तो इसी को हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। ध्यान देना। राइट? ये इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जिसको हम B से इंडिकेट करते, तो यहां पे मैं चलो B लिख दे रहा हूं। और ये हमारा मिडिल फिंगर क्या है? करंट के डायरेक्शन को बताता, तो यहां पे हमने क्या मेंशन कर दिया? I मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया बच्चे? हमने I मेंशन कर दिया। राइट? अब देखो कि इस मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट के डायरेक्शन से हम कैसे फोर्स के डायरेक्शन को पता करते हैं वो हम देखते हैं। राइट? तो यहां पे जो हम फोर्स के डायरेक्शन को बच्चे हम फाइंड करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो जैसे यहां पे मान लो कुछ हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल हम यूज करते हैं बच्चा इनवर्ड के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सिंबल क्या है? ये सिंबल हम आउटवर्ड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बच्चा? आउटवर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं। राइट? अब मान लो कि ये हमारा इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इनवर्ड है, और जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये हमारा आउटवर्ड है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखो यहां पे कि जब इनवर्ड की बात करेंगे, हम इनवर्ड की बात करेंगे, करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बच्चे, ये इनवर्ड। राइट? मैग्नेटिक फील्ड कैसा? इनवर्ड। तो देखो ये इनवर्ड अगर हम करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन आप देखो कैसा है? फोर्स का डायरेक्शन कैसा बच्चे? अपवर्ड है। कैसा है? अपवर्ड। राइट? तो यहां पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स डायरेक्शन वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा। कैसा होगा? अपवर्ड होगा। राइट?
अब ये देखो, ये क्या आउटवर्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, आउटवर्ड, ये हमारा बाहर की तरफ निकलता हुआ आउटवर्ड, लेकिन करंट का डायरेक्शन अभी भी हमारा उधर है। तो देखो अगर हम ऐसे सेट करते बच्चे, तो करंट का डायरेक्शन हमारा इधर आ जा रहा है, राइट, करंट का डायरेक्शन ये। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड रहे, मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड रहे, लेकिन करंट का डायरेक्शन उधर होना चाहिए बच्चे। तो अभी हम इसको अपने फिंगर को ऐसे रोटेट करेंगे, अपने हैंड को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है, करंट का डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, डाउनवर्ड आ गया, राइट, कैसा आ गया, डाउनवर्ड आ गया। तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, फोर्स डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बच्चे, डाउनवर्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। अच्छा मान लो बच्चे, मान लो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे दिया, एक क्वेश्चन हमें दे दिया भैया कि ये हमारा क्या है, एक रॉड है और इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर रहा है, तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है और इसी को हम करंट का फ्लो मान लेते हैं, राइट। अच्छा अब जरा देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इधर फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चे, अपोजिट होगा। अब आप देखो कि अगर सिर्फ हमें करंट का डायरेक्शन पता हो, सिर्फ करंट का डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड हमने बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, इधर मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड किधर बच्चा, आउटवर्ड है। तो आप देखो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा था तो करंट इधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट हमारा इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चे, अपवर्ड हो गया, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, राइट। तो यही कुल मिला के हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बच्चे, कि वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, जो कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, जो कंडक्टर हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, राइट, उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। कैसे हम फाइंड करते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो हम फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चा, कि हमें इसको सेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिधर कह रहा होगा उधर कर देंगे, करंट जिधर कह रहा होगा उधर हम डायरेक्ट कर देंगे, तो फोर्स का ऑटोमेटिक हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। बट हमें इस तरीके से सेट करना बच्चे कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। सो बच्चों आई होप कि आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा अब जरा देखो कि अगर हम मान लें कि लेट करंट हमारा कितना है, करंट हमारा कितना है, आई है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, एंड लेंथ ऑफ वायर कितना है, एल है, लेंथ ऑफ वायर क्या है, एल है। और हमने एक चीज क्या कह दिया भैया कि जो करंट है मींस जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। अभी मैंने बताया भैया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि ये तीनों ही फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने क्या कहा भैया कि अगर इफ फोर्स F is perpendicular to current I and magnetic field B, then F कितना हो जाएगा, BIL sin थीटा। देखो प्रूफ नहीं है, यहां पे क्वेश्चन हो जाता है, BIL sin थीटा, राइट। अच्छा देखो अगर साइन थीटा मान लेते हैं भैया कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए,
तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई बाबू तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम फोर्स होगा। अगर हमें यहीं पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाए तो मीन्स साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो F कितना आ जाएगा, BIL। तो यहां पे हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बच्चा कि ये फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है एंड लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करो।